Good afternoon everyone. Today we are going to read class 10th poem Risk. It is composed by Janet Rand. इस कविता में जेनेट रैंड ने हमें ये बताया है कि जीवन के प्रत्येक कार्य में आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। जीवन का कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, आपको उसमें क्या उठाना पड़ेगा? जोखिम। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। पहली पंक्ति में कवि ने हमें बताया है टू लाफ कि हंसने में, इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अपीयरिंग का अर्थ होता है दिखने का या प्रतीत होने का। पहली पंक्ति में बताया गया है कि हंसने में हमें किस चीज़ का जोखिम है? फूल यानी मूर्ख दिखने का। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। कवि ने कहा है कि जिस तरह हंसने में मूर्ख दिखने का जोखिम है, उसी प्रकार रोने में भावुक होने का जोखिम है, आपके भावुक दिखने का जोखिम है। दोनों पंक्तियों का आशय है हंसने में मूर्ख दिखने का जोखिम इस प्रकार बताया गया है कि यदि आप आवश्यकता से अधिक हंसते हैं तब लोग आपको क्या समझेंगे? मूर्ख समझेंगे। इसी प्रकार यदि आप आवश्यकता से अधिक रोते हैं तब लोग आपको क्या समझेंगे? भावुक समझेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट का अर्थ होता है किसी की मदद के लिए आगे आना, और इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है शामिल होना। टू रीच आउट फॉर अनदर, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए जाते हैं, इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो आपका शामिल होने का जोखिम है। कहने का तात्पर्य है कि लोग आपको समझेंगे कि आप स्वार्थ के लिए उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किसी की मदद करने में आपको क्या हो सकता है? जोखिम उठाना पड़ सकता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि आप अपनी भावनाएं किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, उसे बताते हैं, इज़ टू रिस्क, तो इसमें भी जोखिम है एक्सपोजिंग योर सेल्फ, आपकी वास्तविकता या आपकी सच्चाई बाहर आने का। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम बिफोर का अर्थ सामान्यतः पहले होता है, पर इस पंक्ति में बिफोर का अर्थ है सामने। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड का अर्थ होता है भीड़। यदि आप अपने विचार और सपने किसी भीड़ के सामने रखते हैं, अर्थात लोगों को बताते हैं, इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नाइव का अर्थ होता है अनुभवहीन, तो इसमें आपको अनुभवहीन कहे जाने का जोखिम है। कहने का तात्पर्य है कि हंसने में मूर्ख दिखने का जोखिम है, रोने में भावुक होने का, किसी की मदद करने में उसमें शामिल होने का। अगर आप अपनी भावनाएं किसी के सामने प्रकट करते हैं तो इसमें आपकी सच्चाई बाहर आने का जोखिम है, और इसी प्रकार यदि आप अपने सपने और विचार लोगों को बताते हैं तो उसमें अनुभवहीन कही जाने का जोखिम है। पीछे की पंक्तियों में आपको कवि ने कहा कि जीवन के प्रत्येक कार्य में आपको जोखिम उठाना पड़ता है। यहाँ आपको कुछ और बताए जा रहे हैं कि आपको किन किन कार्यों में क्या क्या जोखिम उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले कवि ने कहा है टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव, प्रेम करने में जोखिम है, इज़ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि आपको वापस क्या नहीं मिले? प्रेम नहीं मिले। टू लीव इज़ टू रिस्क डाइंग। टू लीव, जीने में भी जोखिम है, किसका? डाइंग, मरने का। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर। होप का अर्थ होता है आशा, डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। तो इसी प्रकार आशा में भी किसका जोखिम है? निराशा का। कि अर्थात यदि कोई काम आप बहुत ही आशा के साथ प्रारंभ करते हैं तो हो सकता है कि उस काम के आखिर में आपको क्या होना पड़े? निराश। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, फेलियर का अर्थ होता है असफल होना। इसी प्रकार कवि ने कहा है टू ट्राई, यदि आप किसी काम की कोशिश करते हैं या किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी जोखिम क्या है? उस कार्य के पूरा नहीं होने का या आपके असफल होने का। तो इस प्रकार कवि ने व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्य में क्या बताया है? जोखिम। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, परंतु हमें क्या उठाना चाहिए? जोखिम उठाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हेजर्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। हेजर्ड का अर्थ होता है खतरा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। कवि कह रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं जोखिम होता है, लेकिन फिर भी हमें जोखिम उठाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजर्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इज़ टू रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाना। तो पिछली पंक्तियों में कवि ने हमसे कहा था कि हमें जीवन में जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है यह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, और जीवन का सबसे बड़ा खतरा भी यही है कि जोखिम नहीं उठाना। इन पंक्तियों में आपको कवि ने बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम उठाते हैं और जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठा पाते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, उनका जीवन कैसा होता है।
द पर्सन who risk nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है द पर्सन who risk nothing, जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाते हैं, does nothing, वे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, has nothing, उन व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं होता है, is nothing, वे व्यक्ति कुछ नहीं होते हैं, एंड बिकम्स नथिंग, ना ही वे अपने जीवन में कुछ बन पाते हैं। कहने का अर्थ है कि जीवन के जो वास्तविक अनुभव होते हैं उन सब से वे व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, अवॉइड का अर्थ होता है बचना, सफरिंग का अर्थ होता है कष्ट, सोरो का अर्थ होता है पीड़ा। जोखिम नहीं उठाकर वे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कष्ट और पीड़ा से बच सकते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट, वे क्या नहीं कर सकते, लर्न, कुछ नया सीख नहीं सकते, फील, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, ग्रो, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकते, लव, प्रेम नहीं कर सकते, लिव, अपना जीवन जी नहीं सकते। कहने का अर्थ है कि उनका जीवन एक तरह से अकेलेपन का जीवन हो जाता है, नीरस जीवन हो जाता है। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का अर्थ होता है निश्चितता। तो उन व्यक्ति के पास कोई भी वास्तविक अनुभव नहीं होता है, इसलिए चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे अपनी निश्चितता में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। चेंड का अर्थ होता है बंधे हुए होना। दे आर स्लेव्स, वे व्यक्ति अपने ही गुलाम होते हैं, अर्थात वे किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाम नहीं होते हैं। जोखिम नहीं उठाकर वे व्यक्ति स्वयं के क्या बन जाते हैं, गुलाम। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड का अर्थ होता है खो देना, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। किसके लिए, खुद के लिए। कवि के अनुसार ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, कवि के अनुसार केवल वही व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है जो क्या उठाता है, जोखिम। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में प्रत्येक कार्य में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, जोखिम, लेकिन हमें जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि कवि के अनुसार वही व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है जिसने अपने जीवन में क्या उठाया है, जोखिम। तो पूरा वीडियो देखने के बाद यहाँ पर मीनिंग लिखे गए हैं, सभी भैया बहन पूरा वीडियो देखेंगे, जल्द से जल्द किताबें लाएंगे। इन मीनिंग को याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और एक बार पोइम को दोहरान वापस करना है। रिस्क का अर्थ होता है जोखिम, सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक, इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है शामिल होना, एक्सपोज का अर्थ होता है प्रकट करना, होप का अर्थ होता है आशा, डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, हेजर्ड का अर्थ होता है खतरा, अवॉइड का अर्थ होता है बचना, सफरिंग का अर्थ होता है कष्ट, सोरा का अर्थ होता है पीड़ा, चेंड का अर्थ होता है बंधे होना, सर्टिट्यूड का अर्थ होता है निश्चितता, स्लेव का अर्थ होता है गुलाम और फॉरफिटेड का अर्थ होता है खो देना। तो सभी भैया बहन इस कार्य को पूरा करेंगे और दिखाएंगे।